नगर परिषद में आ जाओ वरना आपकी प्रॉपर्टी सील कर देगी। बिल भेजा इन्होंने 33,161 रुपये 60 पैसे। बिल तो भेजते 33,000 का और बिल बनता उनका 1,240 रुपये का। मतलब असल में बिल 1,240 रुपये का था, बना दिया 33,000 का। 33,161 रुपये 60 पैसे का। एक प्रॉपर्टी का टैक्स भेज दिया इन्होंने 44 लाख रुपए का। ठीक कराने के लिए एप्लीकेशन लगाई कर दिया 5 लाख रुपए का। फिर ठीक करने की एप्लीकेशन लगा रखी है। 44 लाख के ठीक करके 5 लाख कर दिए। हाँ, इस नगर परिषद के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। मैं भी उस नगर परिषद का मेंबर हूँ, पर्चे उगाड़ रहा हूँ, तो शर्म की बात है। उस नगर परिषद के अधिकारी चद्दर तान के सोए हुए, उनको शहर से कोई मतलब नहीं। सेक्रेटरी मैडम जाएगी प्रॉपर्टी सील करिए, क्या उसको शहर में कूड़ा नहीं दिखता? अरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ विधायक जी, आपने जिला बना दिया, बहुत बढ़िया कार्य किया है, लेकिन इन तानाशाही अफसरों से हमारा पिंड छुड़ा दो दुकानदारों का, आपकी मेहरबानी होगी। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हरियाणा के जितने भी नगर परिषद हैं, नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं, हांसी नगर परिषद के चर्चे जबरदस्त हैं। ये काम ही कुछ ऐसे कर दिए और कुछ लोग तो कहते हैं कि कांड ऐसे ऐसे कर रहे हैं जिनके चर्चे करने बेहद जरूरी हैं। लोगों को इतने बड़े बड़े हाउस टैक्स थमा दिए गए जो उनके बनते ही नहीं थे। मतलब पहली बात तो ये कि नगर परिषद अनाप शनाप हाउस टैक्स के बिल जनरेट कर रही है, और जब लोग उसको दुरुस्त करवाते हैं चक्कर काट काट के, शिकायतें लगा लगा के, ऑब्जेक्शन लगा लगा के, और फिर बिल भी भर देते हैं, उसके बाद भी ये लोग सुधरते नहीं हैं, फिर उनको बिल भेज देते हैं। सारी के सारे लोग जो है, जनता जो है, इन दिनों परेशान है। मेरे साथ हांसी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन हैं अनिल बंसल। लोगों के काम में रुचि रखते हैं, इसलिए इनको दर्द भी है, तकलीफ भी है। बंसल जी, मसले तो बहुत आ रहे हैं, आपके हाथ में आज कागज है काफ़ी सारे, सिलसिलेवार तरीके से बताओ कैसे कैसे क्या हुआ। सर्वेश जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री श्याम। बात यह है जी, हमारे यहाँ एक नोटिस दिया गया, ये मैं आपके कैमरे पे दिखाता हूँ। 19 तारीख की हियरिंग के लिए कल हमारे पास ये नोटिस आता है। 19 तारीख को हियरिंग है आपकी। 19 तारीख का मतलब 19 फरवरी, यानी कि आज का दिन था जो। आज के दिन हियरिंग है आपकी 2 बजे। नगर परिषद में आ जाओ वरना आपकी प्रॉपर्टी सील कर देगी। और उसका बिल भेजा इन्होंने 33,161 रुपये 60 पैसे। और जबकि जिसकी ये प्रॉपर्टी है वो 13 तारीख को 10:42 पे नो ड्यूटी सर्टिफिकेट लेके आता है नगर परिषद से। बिल तो भेजते 33,000 का और बिल बनता उनका 1,240 रुपये का। मतलब असल में बिल 1,240 रुपये का था, बना दिया 33,000 का। 33,161 रुपये 60 पैसे का। नगर परिषद की सेक्रेटरी मैडम जो है, सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टियां सील करने के लिए लगी हुई है। जब टैक्स हमने भर दिया, एनडीसी हमारे हाथ में है, उसके बाद 18 तारीख को नोटिस जाता है, भाई आपकी 19 तारीख को हियरिंग है। 19 तारीख को हियरिंग है, अगर आप हियरिंग में नहीं आते तो आपकी प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी, जिसका मैंने आपको प्रमाण भी दिखा दिया। ये हमारा टैक्स रहा जो हमने भरा 1,240 रुपये। उधर दिखा दो लोगों को। ये 1,240 रुपये टैक्स भरा 10:42 पर 13 तारीख को। ये हमने गार्बेज टैक्स भरा 480 रुपये 10:42 पर। और नोटिस हमारे को 18 तारीख को दे रहे हैं। इस नगर परिषद के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। मैं भी उस नगर परिषद का मेंबर हूं, और मैं उस नगर परिषद का मेंबर होने के बाद भी उस नगर परिषद के पर्चे उगाड़ रहा हूं, तो शर्म की बात है। उस नगर परिषद के अधिकारी रस्सी तान के, चद्दर तान के सोए हुए, उनको शहर से कोई मतलब नहीं। और लोगों की प्रॉपर्टी सील करने के लिए उनके पास वक्त है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के सुधार करने के अंदर उनके वक्त नहीं है। अधिकारी जो हमारी सेक्रेटरी मैडम है, 10:30 बजे आते हैं 11 बजे, और 3:30 बजे चले जाते हैं। ढूंढते रहो, काम कराना कहाँ जाए। जिसको लेकर मैं विधायक जी से मिला था पीछे, विधायक जी को भी मैंने बताया, सिलसिलेवार सारी चीज़ें बताई, उन्होंने फ़ोन भी किया, लेकिन फिर भी ये अपने नगर परिषद के जो अधिकारी है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। अब सेक्रेटरी मैडम जाएगी प्रॉपर्टी सील करिए, क्या उसको शहर में कूड़ा नहीं दिखता? क्या उसको शहर में लाइटें नहीं दिखती? क्या उसको सिर्फ आउटैक्स के लिए सेक्रेटरी लगाया गया है सरकार द्वारा? हरियाणा के अंदर नायब सैनिक की सरकार बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, पारदर्शी तरीके से कर, लेकिन इन अधिकारियों के कारण सरकार भी बदनाम हो रही है और लोग भी परेशान हो रहे हैं। असल में दिक्कत उन लोगों को ज़्यादा है जो ईमानदार हैं, यानी कि अपना टैक्स भरना चाहते हैं, खुद से मशक्क़त करते हैं। उनके अलबत्ता तो उनको टैक्स मिलता ही नहीं है, मतलब जो फॉर्म होता है वो मिलता नहीं जब तक कि ये नोटिस मिलते हैं, सील करने के नोटिस मिलते हैं।
वो खुद से तलाश करते करते नगर परिषद तक जाता है या पोर्टल पे जाता है, सीएससी सेंटर पे जाता है, तो देखता है कि उसके 12,000 के 14,000 के 33,000 रुपये बना रखे हैं बेवजह, कोई तुक नहीं बनता। फिर वो ऑब्जेक्शन लगाता है सीएससी सेंटर पे जाके। अगर वो समझदार है तो अपनी पैरवी कर लेता है, नहीं फिर वो दलाल को तलाशता है। दलाल खूब घूमते हैं नगर परिषद के बाहर। हालात बड़े खराब है, सच्चाई बताना चाहूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी को भी अरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विधायक जी आपने जिला बना दिया, बहुत बढ़िया कार्य किया है, लेकिन इन तानाशाही अफसरों से हमारा पिंड छुटा दो दुकानदारों का, आपकी मेहरबानी होगी। ये तानाशाही पे उतरे हुए हैं विधायक जो हमारे ये है कर्मचारी है। अब आपको मैंने दिखाया 33,000 रुपये का बिल, उसका बिल बनता 1240 का, 33,000 रुपये का। एक प्रॉपर्टी का टैक्स भेज दिया इन्होंने 44 लाख रुपए का, ठीक कराने के लिए एप्लीकेशन लगाई कर दिया 5 लाख रुपए का, फिर ठीक करने की एप्लीकेशन लगा रखी है। 44 लाख के ठीक करके 5 लाख कर दिए। हाँ, अगर उसका प्रूफ होगा तो अगली बार जब आपके कैमरे पे आऊंगा तो वो भी दिखा दूंगा। ये तो सिर्फ एक बान की है, जैसे किसी को गेहूं लेने होते हैं तो बोरी में डाल के देखते हैं कि तभी गेहूं कैसे हैं, तो वो निकल के आते हैं 4 दाने, पता लगता है बोरी में गेहूं कैसे हैं। ये एक नगर परिषद की बानगी है। हांसी नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये आप तय मान लीजिए। ये सबके सामने है। 33,000 रुपये निकालते हैं, 1,400 रुपये के 33,000 बना दिए, ठीक करा के अगले ने भर भी दिए, फिर उनको नोटिस भेज रहे हैं कि नहीं 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 आप जो है ना ये बिल आपका ये आया हुआ है, आप हियरिंग पे आइए। और लाखों रुपए का जो मामला बता रहे हैं कि 44 लाख का बिल आ गया, बाद में 5 लाख का कर दिया। तो ये एक नहीं है, ऐसे ऐसे किस्से हजारों हैं, सबके साथ हैं। जो पैरवी कर लेता है, ऑब्जेक्शन लगाता है, जूतियाँ घिसाता है, तुड़वाता है, वो बहुत भारी मशक्कत के बाद में शायद ठीक करवा पाता, और नहीं तो फिर दलालों के चक्कर में आता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। भ्रष्टाचार जो है इसमें बू नहीं आ रही, साफ साफ दिख रहा है। तो आप कंप्लेंट कर दो सर, तो डीसी साहब भी बैठने लग गए हांसी में। अब इन्होंने एक प्रॉपर्टी सील करी जी, एक गोदाम सील करा, उसका बिल बना के भेज दिया इन्होंने 1 लाख कुछ रुपए। नोटिस देना होता है, नोटिस पड़ोसियों को देकर है, सर्विस सेंटर है उस पर कोई लड़का लगा हुआ उसको नोटिस दिया है। इसके बारे में भी विधायक जी से ही मिला, डीसी साहब से मिला, विधायक जी ने और डीसी साहब ने बड़ी मदद की उसमें, और अब उसका सील भी हटवाई है उसकी गोदाम की। हम अपना जो कार्रवाई थी हम वो नगर परिषद में जाए। मैं विधायक जी से मिला था और विधायक जी ने डीसी साहब को किया था, डीसी साहब से ही मिला था मैं। लेकिन मैं कहता हूँ व्यापारी परेशान हो चुके हैं, विधायक जी आप इसकी ओर ध्यान देकर इन कम से कम तानाशाही अधिकारियों से हमारा पिंड छुड़वा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अफसरशाही पर नकल कसने की जरूरत है। कुछ लोग भी, और मैं आपकी बात करवाता हूँ, आपसे मिलवाता हूँ, जो भुगतभोगी हैं, जो नगर परिषद में जाते हैं, खुद बीजेपी से हैं, उनका जो अनुभव है वो भी आप जान लीजिए। आपका परिचय आप बताएं, आप क्या करते हैं, कौन है, कैसे बीजेपी से कैसे जुड़े हैं? मैं गौरव हूँ जी। मेरे पिताजी का नाम अनिल जोगी है, जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं एक पुराने। नगर परिषद बिल्कुल निकम्मी है, बिल्कुल जो कहते हैं ना जनता को परेशान इतनी हद तक कर देते हैं कि है ना उनसे अपने काम तो होते नहीं, जो उनके कार्य बनते हैं जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं, पर उन्हें जनता को परेशान करना है। मेरे पिताजी गए कि है ना मैंने नोटिस दे दिया आपको, मैंने पे भी कर दिया जो भी बिल है, वो कहते हैं आप फाइल नंबर बता दो हमें, भैया आपने भर दिया, हम मिलान कर लेंगे। ये कार्य उनका बनता है कि वो मिलान खुद करे, वो जनता को परेशान कर रहे हैं। खुद चेयर से उठ के भाई दूसरे कमरे में नहीं जाएंगे कि हम ये पूछ तो ले कि इसका बिल आया नहीं है, बस नोटिस पे नोटिस नोटिस पे नोटिस थमा रहे हैं जनता को। तो मैं ना दरखास्त करूंगा कि जो अपने जिला है, जिला भी बना दिया अपने बयाना साहब ने, पर जो ये जनता को इतना परेशान कर रहे हैं ना, ये ना करे बिल्कुल भी। मैं ट्विटर पे मैं पढ़ा लिखा हूं, तो मैंने ट्विटर के माध्यम से भी, और जो ये अपना ई दिशा ऐप है जो सरकार ने लॉन्च कर रखा है, वो इतनी कंप्लेंट डाल रखी है, सफाई की होगी, स्ट्रीट लाइट की होगी, और ये जो सीवरेज टैक्स लेते हैं, सीवरेज तो ओवरफ्लो रहते हैं, और फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स मांगते हैं बेफजूला। तो इन समस्याओं को जब तक नहीं ठीक करोगे, या तो टैक्स भरते रहो, आप अपनी जेबें भर रहे हो, तो वो तो कभी भर लेना, वो खत्म ही नहीं होंगी। खत्म नहीं होएंगी। मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो तो ये भी सुन लें कि बीजेपी के लोग ही बता रहे हैं, कोई कांग्रेस जेजेपी एनएलडी के लोग नहीं बता रहे, बीजेपी वाले खुद बता रहे हैं आपके नगर परिषद के हालात क्या हैं, अधिकारियों के हालात क्या हैं। जनता दुखी, जनता परेशान है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।